अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल एमएस ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है कहकशां उर्दू क्लास 12 का जो है चैप्टर 7 को पढ़ चुके थे, जिनमें से आपका पहला अफ़साना था। इससे जो पहले हम पढ़ चुके थे, आपका अफ़साना का नाम था टोबा टेक सिंह, जिसका मुसन्निफ़ था सआदत हसन मंटू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा अफ़साना, जिसका नाम है प्रोमिस और जिसका मुसन्निफ़ है जिलानी बानो, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका अफ़साना है बहुत ही दुख भरी अफ़साना है। इस अफ़साने को जो पढ़िएगा आप, बहुत ही दुख होगा और आपको जो है मोटिवेशन भी मिलेंगे, है ना। अच्छे से पढ़ाइए। हम समझते हैं आपका दूसरा अफ़साना है ये आपका। तो क्या है आपका प्रोमिस है। प्रोमिस अफ़साना जो आपका है, प्रोमिस के माने क्या होता है? प्रोमिस करना यानी किसी से वादा करना, है ना। ये कौन लिखा है? तो जिलानी बानो लिखा है। तो ये आपका सबक जो आपका 8वां है। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोमिस जो आपका अफ़साना है, इस अफ़साने का जो मेन जो किरदार है अम्मू जी, कौन है? अम्मू जी है। अम्मू जी को जो है ना 4 बेटे थे, यानी चारों बेटे से जो है ये प्रोमिस क्या था, वादा क्या था। यहाँ तक कि चारों बेटे को जो है अच्छे से पढ़ाए थे, अच्छे से लिखाए थे, है ना। है ना, अच्छी तालीम दी थी चारों बेटे को। जो इनका जॉब काफ़ी, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई मिनिस्टर था, है ना। अरे चारों बेटे से क्या है, अच्छे से पढ़ाए लिखाए। और उससे प्रॉमिस क्या था कि बेटा हम जब इंतकाल कर जाएंगे, है ना, इंतकाल हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, तो जो चारों बेटे को जो है प्रॉमिस क्या था कि आप लोग आना और मेरे जो है मैयत में जो है मेरे जनाजे में जो है कंधे देना, है ना। ये उसकी प्रॉमिस क्या था ना बेटे से, है ना। चलिए, यानी इनका जो सबसे जो बड़ा बेटा था अम्मू का, जिनका नाम था खुर्शीद, इसका जॉब था यानी नौकरी था शिकागो में, जो डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। अच्छे पोस्ट में थे चारों बेटे, है ना। डॉक्टर था। उनका जो इसका दूसरा जो बेटा था, उनका नाम था रशीद, जो अमेरिका में इंजीनियर था। उनके बाद जो इसका तीसरा जो बेटा था, उसका नाम जमशेद था, जो न्यूयॉर्क में इंजीनियर था। देखिए, उसके बाद जो सबसे जो छोटा बेटा था, ये हिंदुस्तान में ही क्या थे, ये मिनिस्टर थे। क्योंकि इसको जो है ना पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। इनका जो है दिलचस्पी सियासत में था, यानी राजनीतिक में था, है ना। तो राजनीतिक में जो है काफ़ी दिन रहे, उस माहौल में रहे, है ना। तो कुछ ही दिन में जो है उनको जो है मिनिस्टर का जो है ओहदा मिला, यानी मिनिस्टर के जो है ओहदे पर ये फायज हुआ था, है ना। तो क्या अम्मू जी जो है ना, चारों बेटे से प्रॉमिस क्या था, वादा क्या था कि जब हम बूढ़ी हो जाएंगे, ज़ईफ हो जाएंगे, तो इंतकाल के वक्त जो है आप लोग आना और मेरे जनाजे में जो है कंधे देना। बट ये हुआ कि उनका जो बेटा, बड़ा जो बेटा था उसका खुर्शीद, है ना। खुर्शीद उनका जो बड़ा बेटा था, जो शिकागो में था, जब वो बीमार पड़ गई थी, बीमार हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, चलने के लायक नहीं थे, काफ़ी सीरियस हो गए थे। तो उनको जब खबर मिला तो आए थे, है ना, अम्मी को देखने के लिए। जो प्रॉमिस जो किया था कि हमको प्रॉमिस वादा हमको निभाना है ना। तो आए थे कुछ दिन के लिए। फिर वो अच्छे से फिर से जो है वो सही हो गई थी, तंदुरुस्त हो गई थी। उसके बाद फिर जमशेद जो है, ये रशीद जो है, खुर्शीद जो है, तो वापस चले गए थे अपने जॉब में, है ना। क्योंकि वो अपने बीवी बच्चे को जो छोड़ करके आए थे, फैमिली को। तो अकेले आए थे अम्मी को देखने के लिए, वादा को जो है प्रॉमिस को निभाने के लिए आए थे, है ना। तो अम्मी जो मुझे प्रॉमिस की है उसको पूरा करना भी जरूरी है। तो क्या किया उन्होंने, कुछ ही दिन रहे तो फिर अच्छी हो गई थी अम्मू जी। फिर वापस चले गए थे वो। फिर वापस जाने के बाद जो है ना कुछ ही दिन के बाद वो इंतकाल कर गई थी। जो चारों बेटों में से जो है ना एक भी बेटे इसको जो है ना, उसको जो है प्रॉमिस को जो है पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि आ ही नहीं पाए। क्योंकि सब कोई अमेरिका में थे, कोई शिकागो में था, कोई न्यूयॉर्क में, यानी काफ़ी बाहर देश में था। तो वो आप इसलिए जो है ना वो आ नहीं पाए और अपने जो प्रॉमिस को जो है पूरा जो है नहीं कर पाए, है ना। चलिए, जब पढ़ेंगे इस कहानी को अच्छे से आपको जो है समझ में आएंगे, है ना। कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो जिलानी बानो है ना, जिलानी बानो का जो है ना उनकी पैदाइश क्या है ना। पैदाइश क्या है देखते हैं। अगर आपको पूछे जिलानी बानो का जो है पैदाइश कब हुई थी, तो आपको बताना है जिलानी बानो का जो पैदाइश हुई थी, देखिए 14 जुलाई, क्या 14 जुलाई, है ना, 1936, क्या 1936 ईस्वी को। तो कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है बदायूं में। कहाँ? बदायूं में हुई थी। तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो का जो है पैदाइश कब हुई थी, तो आपको बताना है 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 1936 ईस्वी को। कहाँ हुई थी?
बदायूं में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो का जो है ना वालिद का नाम क्या था, तो आपको बताना है कि अल्लामा हैरत बदायूनी। क्या? अल्लामा हैरत बदायूनी, जो एक शायर थे और आलिम दीन भी थे। तो आलिम दीन भी थे, तो ये कहाँ थे? तो बोलिएगा, ये हैदराबाद में थे। कहाँ थे? ये हैदराबाद में जो है ना रहा करते थे, हैदराबाद में, है ना। आपको लिख दिया। चलिए, अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो जो आपका है ना, जिलानी बानो जो आपका है, जिलानी बानो है ना, उनके अब्बू का नाम क्या है? क्या उनके अब्बू का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि जिलानी बानो का जो वालिद है अल्लामा हैरत बदायूनी, जो एक शायर थे, आलिम दीन भी थे। तो ये कहाँ थे स्थित, कहाँ मौजूद थे, इसका घर कहाँ था? तो बोलिएगा हैदराबाद में। कहाँ था? हैदराबाद में था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला स्टार कह रहा है कि जिलानी बानो का जो शोहर थे, है ना, क्या शोहर थे, तो कौन थे? आइए, शोहर पूछ रहा है ना। शोहर जो है इसका डॉक्टर अनवर मुअज्जम थे। कौन थे? डॉक्टर अनवर मुअज्जम। ये कौन है? तो आपको बताना है कि जिलानी बानो का जो है शोहर है। कौन है? शोहर है। तो कौन थे? डॉक्टर अनवर मुअज्जम। कौन थे? डॉक्टर अनवर मुअज्जम जो है ये जिलानी बानो क्या थे? शोहर थे, है ना। चलिए, ये भी क्या थे? एक मशहूर अदीब थे। अदीब के माने क्या होता है? अदीब वो होता है जो उर्दू दुनिया में जो है जितनी भी चीजें हैं, नात, नज़म, गजल, अफसाना, नावल, है ना, जितने भी है, तनकीद, जितने भी है, ये हर चीज में जो है माहिर फन थे, हर चीज में जो है ना, हर चीज का जो है इसको जो है ना अदायगी था, है ना। उसी को हम लोग अदीब बोलते हैं, जो हर चीज में माहिर होना ही अदीब कहलाता है ना। चलिए, ये मशहूर अदीब भी थे, यानी हर चीज में काम करते थे, अफसाना लिखने में भी, है ना, जो आपका है गजल लिखने में, नॉवल लिखने में, हर चीज में ये काम किए थे। तो क्या बोला है कि डॉक्टर अनवर मुअज्जम जो है मशहूर अदीब भी थे, क्या थे? उर्दू दुनिया में जो अच्छा ये काम किए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगर आपको पूछे तालीम क्या होता है, देखिए जिलानी बानो का जो तालीम कहाँ तक हुई थी, आइए देखते हैं। तालीम जिनका है MA, क्या MA जो है जिलानी बानो की थी, MA। तो क्या बोला है, यानी ज्यादातर जो है इम्तिहान ये प्राइवेट से पास किया था। अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो जो है ना ज्यादातर इम्तिहान जो है कहाँ से पास किए थे, तो आपको बताना है कि ज्यादातर इम्तिहान जो है ना ये प्राइवेट से पास किए थे। कौन? जिलानी बानो, है ना। ये MA भी की थी और ज्यादातर जो इम्तिहान कहाँ से पास किए थे? प्राइवेट से जो है पास किए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका यह आपका है अहम तसानीफ, यानी इन्होंने जो है कौन कौन से जो है ना तसानीफ लिखे हैं, किताबें लिखे हैं, है ना, वो देखते हैं। अहम तसानीफ क्या है इसका, ये रहा आपका अफसानवी मजमुए। क्या? जिलानी बानो का जो है ना अफसानवी मजमुए। अफसानवी मजमुए क्या होता है? अफसानवी मजमुए जो है यानी एक अफसानी मजमुए के अंदर में जो है कई अफसाना होना, ढेर सारा अफसाना होना, वो अफसानी मजमुए कहलाएंगे। अगर एक अफसाना है तो अफसाना कहलाएंगे, और अफसानवी मजमुए बोले तो बोलिए आप जो है यानी एक अफसानी मजमुए के अंदर जो है कई सारा अफसानी मजमुआ जो है ऐड होना, है ना, एक के अंदर कई होना, उसको बोलते हैं हम लोग अफसानवी मजमुए। जो एक होता है वो अफसाना होता है ना। चलिए, तो क्या है इसका अफसानी मजमुआ? क्या है? सबसे पहला रोशनी के मीनार, जो आपका अफसानी मजमुआ है, यानी इस किताब के अंदर में जो है कई सारा अफसाना छुपा हुआ, ऐड क्या हुआ है, इसीलिए बोले हैं अफसानी मजमुए का जो है रोशनी के मीनार। ये काफी जो है पूछते हैं, हर बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये आपको याद रखना है, रोशनी के मीनार, है ना। आइए देखते हैं, ये आपका पराया घर भी है ना। रात के मुसाफिर, देखिए ये भी काफी बार पूछ चुका है, रोशनी के मीनार और ये आपका रात के मुसाफिर जो है ना हर एग्जाम में हर बार पूछते हैं, इसलिए दोनों को जो आपको याद कर लेना है, रोशनी के मीनार और रात के मुसाफिर। ये प्रयागघर जो है ना अभी तक नहीं पूछा है ना। चलिए, मुसाफिर, है ना, ये आपका है रोज का किस्सा, है ना, ये कौन हंसा, ये भी इसका अफसानी मजमुआ है। तरियाक, ये भी इसका अफसानी मजमुआ है। ये नई औरत, ये भी इसका अफसानी मजमुआ है। सद के सिवा, ये भी इसका अफसानी मजमुआ है ना। बात फूलों के, देखिए ये सब इसके क्या है? अफसानी मजमुआ है ना। अगर आपको पूछे जिलानी बानो का जो है ना, जिलानी बानो का जो है अफसानी मजमुए का नाम बताइए, तो आपको याद कर लेना है रोशनी के मीनार, रोशनी के मीनार, है ना, ये पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरियाक, है ना, नई औरत, सद के सिवा, बात फूलों की, है ना। ये जो है अफसानी मजमुआ है। देखिए, अगर आपको याद रखना है तो सबको याद कर लेना है, लेकिन जो आपको एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं तो आपका दो ही है अभी, रोशनी के मीनार ये आपका एक हुआ, और ये आपका जो दूसरा है रात के मुसाफिर, ये काफी बार पूछ चुके हैं, है ना, वे भी आया आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये थे इसका अफसानी मजमुआ। अफसानी मजमुआ क्या होता है? एक अफसानी मजमुए के अंदर कई सारा अफसाना होना, है ना। चलिए
ये आपका है नॉवेल। तो नॉवेल क्या होता है, आइए जानते हैं नॉवेल क्या होता है। नॉवेल जो है एक लंबी कहानी, नॉवेल के अंदर जो है ना एक लंबी कहानी जो है बयान की जाती है, तवील कहानी जो काफी लंबी होती है, उस कहानी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेल कहते हैं, है ना। लंबी कहानी को बयान करना ही नॉवेल कहलाता है। उसके बाद एक होता है नॉवेल्ट, यानी जो उससे कम लंबी होती है ना, उससे जो कम लंबी होती है उसे नॉवेल्ट कहेंगे। उससे भी अगर कम लंबी कहानी हो तो क्या बोलेंगे, उसको दास्तान बोलेंगे। और उससे भी कम लंबी हो उसको बोलेंगे अफसाना, यानी मुख्तसर अफसाना को लिखना ही हम लोग क्या कहते हैं, कहानी को लिखना ही क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। और अफसाना जो लिखना है ना बहुत ही कठिन है, मुश्किल काम है। हम पढ़ चुके थे इससे पहले। अफसाना जो है ना, अफसाना यानी अफसाना एक ऐसी कहानी है जिनमें है ना एक ही नशिस्त में जो है पढ़ी जाती है, यानी एक ही नशिस्त में, यानी एक ही बैठक में जो है उसको पढ़ी जाती है। और एक मुकम्मल बात जो है एक कम लफ्जों में जो है एक मुकम्मल बात कही जाती है। इसीलिए है ना अफसाना जो लिखना बहुत ही कठिन है, मुश्किल काम है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है कि अफसाना लिखना जो है एक क्या बोला है, चावल पर जो है कुल हु अल्लाह लिखने का है ना बराबर है ना। यानी ये काफी भारी काम है अफसाने को लिखना, है ना। क्या बोले हैं, एक तवील कहानी को लिखना क्या नॉवेल कहते हैं, लंबी कहानी को लिखना नॉवेल कहते हैं। उससे कम लंबी है तो क्या बोलेंगे, नॉवेल क्या बोलेंगे। और उससे भी अगर कम लंबी कहानी है ना, जिससे हम बोलेंगे दास्तान, जिसमें भूत प्रेत जिन्नात के बारे में है ना चर्चा होता है ना। उसके बाद जो कम जो छोटी होती है छोटी कहानी को हम क्या बोलते हैं, अफसाना। तेरा आपका नॉवेल जो आपका है नॉवेल, है ना। नॉवेल क्या इसका, ये जिलानी बानो का जो नॉवेल है क्या है, सबसे जो पहला आपका नॉवेल है ईवान गजल। क्या, ईवान गजल जो है इसका जिलानी बानो का जो सबसे जो पहला नॉवेल है ईवान गजल है। उसका दूसरा नॉवेल क्या है इसका, बारिश चंग। क्या है, बारिश चंग। अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो का जो है नॉवेल का नाम क्या है ना, तो बोलिएगा ईवान गजल, ये है ना जिलानी बानो का नॉवेल है। उसके बाद जो है बारिश चंग है, ये दोनों नॉवेल किसका है, जिलानी बानो का है। अगर आपको पूछे जिलानी ईवान गजल जो है किसका नॉवेल है, तो बोलेगा जिलानी बानो का है। या फिर दूसरा नॉवेल कौन सा है इसका है, बारिश चंग है। क्या है, बारिश चंग है ना। चलिए अब देखते हैं इसका अगला शेर कह रहा है कि नॉवेल क्या है। नॉवेल क्या होता है, इससे कम लंबी होना, है ना। नॉवेल से कम लंबी जो है ना नॉवेल कहलाता है ना। उससे भी अगर कम लंबी हो तो दास्तान बोलेंगे, उससे भी कम लंबी हो तो अफसाना बोलेंगे, है ना। चलिए आपका नॉवेल है, नॉवेल क्या क्या है देखते हैं। ये जो आपका पहला जो नॉवेल इसका है नगमे का सफर। क्या, नगमे का सफर जो है ना ये नॉवेल है। तो किसका नॉवेल है, तो बोलिएगा जिलानी बानो का है ना। ये आपका जुगनू और सितारे। क्या, जुगनू और सितारे, ये भी इसका नॉवेल है। उसके बाद क्या है कृष्ण। क्या, कृष्ण, है ना। ये आपका कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ, कृष्ण चंद्र पर जो है मोनोग्राफ, ये तीनों इसका नॉवेल है। नगमे का सफर, जुगनू और सितारे, और कृष्ण चंद्र और क्या चंद्र पर मोनोग्राफ, ये तीन इसका जो है नॉवेल है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला शेर कह रहा है कि अवार्ड, है ना। इसको जो अवार्ड मिला था, इनाम मिला था जिलानी बानो को जो है ना बानो का, वो देखते हैं अवार्ड इसका इनाम। चलिए क्या है इसका जो पहला इनाम है, अवार्ड है क्या है, मोदी गालिब अवार्ड। क्या, मोदी गालिब अवार्ड इसका जो पहला इनाम है। उसके बाद आपका हाली अवार्ड, देखिए हाली अवार्ड। उसके बाद है नकुशे अवार्ड। उसके बाद है स्वेत लैंड नेहरू अवार्ड। देखिए आपको चारों को याद कर लेना है, पांच चारों को याद कर लेना है। अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो का जो है ना, जो जिलानी बानो को जो है बानो को जो है कौन कौन सा अवार्ड मिले थे, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। देखिए मोदी गालिब अवार्ड है ना, मोदी जो है गालिब अवार्ड मिला था, और हाली अवार्ड मिला था, और जो है नुकुशे अवार्ड या आपका है स्वेत लैंड नेहरू अवार्ड। ये चारों को आपको याद कर लेना है। क्या पता आपको पूछ ले कि नुकुशे अवार्ड जो है, नुकुशे है ना, नुकुशे अवार्ड किसको मिला था, तो आपको बताना है जिलानी बानो को, है ना। अगर आपको पूछे मोदी गालिब अवार्ड किसको मिला था, तो बोलिएगा जिलानी बानो को। या फिर आपको पूछ लेंगे हाली अवार्ड किसको मिला था, या फिर आपको बोलेंगे स्वेत लैंड नेहरू अवार्ड किसको मिला था, तो आपको बताना है कि जिलानी बानो का जो है ये अवार्ड मिला हुआ है ना। ये चारों को आपको याद कर लेना है ना। जिलानी बानो का जो है ना कौन कौन सा अवार्ड मिला था, है ना, ये आपको याद कर लेना है ना। आगे देखते हैं आपका मुख्तसर तारीफ, है ना। जिलानी बानो का हम लोग देखेंगे, आइए तो क्या है मुख्तसर तारीफ है ना। क्या है कि जिलानी बानो, है ना, जिलानी बानो उर्दू अदब की,
उर्दू अदब की जो उर्दू दुनिया में जो है ना, उर्दू अदब की दुनिया में जो है मारूफ है ना, क्या मारूफ अफसाने निगार और नाविल निगार है। क्या बोला है? जिलानी बानो जो है उर्दू अदब की दुनिया में जो है काफी मशहूर मारूफ है ना, मशहूर और मारूफ है ना, अफसाना निगार और नाविल निगार भी है। कौन? जिलानी बानो। अगर आपको पूछे कि जिलानी बानो जो है उर्दू अदब में इसका क्या रहा है ना, तो क्या बोलिएगा? जिलानी बानो जो उर्दू अदब की दुनिया में जो है काफी मशहूर मारूफ जो है क्या थे? अफसाना निगार भी थे और नाविल निगार भी थे, है ना। तो क्या बोला है? उनकी तख्लीकात यानी जो है ना, तख्लीकात जो किए थे, किताब जो लिखे थे तसानीफ, क्या बोला है? उनकी तख्लीकात जो है ना, तख्लीकात का दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में जो है तर्जमा हुआ है ना, क्या हुआ है? उनकी तख्लीकात का जो है, तख्लीकात जो उन्होंने तख्लीक के थे, किताब जो लिखे थे, क्या बोला है? उनके तख्लीकात का जो है दुनिया की दुनिया की मुख्तलिफ यानी अलग अलग है ना जबानों में जो है तर्जमा हुआ है ना। और क्या बोला है? और उन्हें क्या मुतअद्दद अवार्ड से नवाजा गया, यानी काफी सारा ढेर सारा जो है अवार्ड से इसको नवाजा गया है ना। और उन्हें क्या बोला है? मुतअद्दद अवार्ड से नवाजा गया। वह आज भी है ना, वह आज भी अपने तख्लीकी कामों में जो है पूरी तरह सरगर्म है ना। क्या? वह आज भी क्या है? अपने तख्लीकी कामों में जो है पूरी तरह क्या है? सरगर्म है ना। चलिए थे इसका मुख्तसर तारीफ किसके? जिलानी जो है बानो का जो है ये आपका मुख्तसर तारीफ है। इन्होंने है ना क्या क्या है, कितना अवार्ड इसके मिला है, ये क्या थे, है ना। तो क्या थे? अगर आपको पूछे, जिलानी बानो जो है अफसाना निगार भी थे, नावल निगार भी थे। उनकी तख्लीकात का जो है दुनिया के मुख्तलिफ जबानों में जो है तर्जमा हुआ था, है ना। और उन्हें जो है मुतअद्दद यानी काफी सारा जो है ना अवार्ड मिला था, नवाजा गया था। वो आज भी जो है अपने तख्लीकी कामों में क्या है? पूरी तरह क्या है? सरगर्म है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका इस अफसाने का जो किरदार है, इस अफसाने में जो परमस अफसाने में जो है कौन कौन सा किरदार था, है ना, किन्होंने कौन कौन जो इसको रोल को निभाया था, आए देखते हैं। चलिए इनके देखिए, इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? ठीक है, मेन जो इसका कैरेक्टर था, मरकजी किरदार था, तो कौन था? अम्मू था। कौन था? अम्मू था, है ना। अगर आपको पूछे प्रमुख अफसाने का जो है मरकजी किरदार कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, तो आपको बताना है अम्मू है। कौन है? अम्मू है ना, अम्मू है ना। चलिए आप देख क्या बोला है? अम्मू जो है, अम्मू चारों बेटे को ना, अम्मू चारों बेटे है ना, अम्मू के जो है चारों बेटे, खुर्शीद जो शिकागो में डॉक्टर थे। अगर आपको पूछे इसके कितने बेटे थे अम्मू को, तो क्या बोलिएगा? 4 बेटे थे, है ना, 4 बेटे थे। तो जो है ना क्या क्या थे, तो बोलिएगा खुर्शीद जो इसका पहला बेटा है, तो कहाँ थे ये? शिकागो में, है ना, डॉक्टर थे। अगर आपको पूछे इसका जो दूसरा बेटा था कौन था, तो बोलिएगा रशीद जो है इसका दूसरा बेटा था, जो अमेरिका में क्या था? इंजीनियर था। क्या था? इंजीनियर था। उसके बाद आपका जो तीसरा बेटा है जमशेद, ये क्या था? ये जो आपका है न्यूयॉर्क में क्या था? इंजीनियर था। देखिए एक से एक, है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना। उसके बाद जो आपका हमीद जो है सबसे छोटा बेटा, ये क्या था? हिंदुस्तान में ही क्या थे? मिनिस्टर के ओहदे पर जो है रहता है ना, क्योंकि ये सियासत में जो है काफी दिन रहे, उसमें काफी इस माहौल में रहे, तो क्या कुछ दिन में है ना उसको जो क्या मिला? क्या मिला? कौन सा ओहदा मिला उसको? मिनिस्टर का जो है ना ओहदा उसको मिला, फायज हुआ, है ना। चलिए इसके बाद कौन था करेक्टर? आइए, ये जो आपका है ख्वाजा बी जो इसका किरदार है, ख्वाजा बी ये कौन थी? ये अम्मू की जो जाती खादिमा थी, यानी इसका जो आगे पीछे कर रही थी, है ना। चलिए खादिमा थी, नौकरानी थी। क्या ख्वाजा बी कौन थी? नौकरानी थी। जो क्या बोला है? दाई या नौकरानी हम कहते हैं। क्या दाई या नौकरानी हम कह सकते हैं ना। क्या ख्वाजा बी कौन थी? तो बोलिएगा अम्मू की जो है जाती खादिमा थी, नौकरानी थी, है ना। चलिए ये थे इसका मरकजी किरदार, है ना। क्या क्या मरकजी किरदार कौन था? मेन कैरेक्टर था इसका अम्मू। उसके बाद 4 जो बेटे थे, खुर्शीद थे, है ना, रशीद थे, जमशेद थे, हमीद थे, है ना। और इन चारों का जो है क्या काम था, इन्होंने क्या क्या पढ़े थे, है ना, सबको हम जान गए, है ना। खुर्शीद क्या थे, इसका क्या पोस्ट था? ये डॉक्टर थे, है ना। रशीद जो है अमेरिका में इंजीनियर थे। जमशेद क्या थे? न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। और जिसका जो छोटा बेटा है वो क्या थे? वो हिंदुस्तान में ही क्या थे? मिनिस्टर थे, है ना। चलिए इसको जो अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, इस कहानी को, है ना, इस अफसाने को जो है पूरा अफसाना, है ना, एक एक पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं, है ना। आप जो है इसके बाद आप जो है इस कहानी को जो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से, है ना, किताब में जा करके, ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए परम अफसाने का जो है क्या वैल्यू है, क्या इसके अंदर जो है बयान किया गया है ना, इसका क्या दुख दर्द है ना, वो भी आप समझ जाएंगे, है ना। चलिए इस वीडियोस को हम खत्म करते हैं, है ना। अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक
सबसे पहले पहुँच सके, है ना? चलिए वीडियो इसको हम खत्म करते हैं। इसके बाद जो हम इसका इसी जो है चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लाएँगे, है ना? तब आप लोग इसको वेट कीजिएगा। चलिए फिर इसको खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए।